अभी आप देख रहे हैं एक बॉक्स के रूप में एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस बॉक्स के अंदर क्या वैल्यू होगा वो हमें फाइंड करना है। ये बॉक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, एक नंबर लेकिन एक नंबर ही होगा जिससे हम इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 21 का आएगा, और इन दोनों का नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आएगा, इन दोनों का एडिशन करें तो 8 आएगा, जोड़ने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 9 आएगा। ऐसा वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमें वैल्यू, अभी हम क्या करते हैं, ये जो चारों बॉक्स दिया है इसका कुछ वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं ताकि हमें फाइंड करने में, यहाँ जैसे ए बी और सी और डी। तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस ये प्लस। तो यहाँ से क्या दिखा रहा है, ए इंटू बी इक्वल टू क्या, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे इस बॉक्स को 21 आ रहा है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने बी इंटू डी मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, इन दोनों का 9 आ रहा है। और इधर देखिए यहाँ पे ए और सी, ए प्लस सी अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। और यहाँ पे सी माइनस डी करें, सी माइनस, यहाँ पे ए और ये बी नहीं है, ए और सी, यहाँ पे सी माइनस डी करने पे हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो हम इक्वेशन 1 2 और ये 3 और ये 4, चार इक्वेशन हो गए। चारों इक्वेशन को सॉल्व करके हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें बॉक्स का वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेट कैसे करते हैं कि एक वेरिएबल को माइनस है तो यहाँ दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे माइनस प्लस का माइनस या माइनस का प्लस या माइनस, तो यहाँ से सी कैंसिल हो गया। यहाँ पे ए प्लस डी इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। 3 आ गया तो हमें इस इक्वेशन को ए और डी के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे ए प्लस बी, ए बी इक्वल टू 21 दिया है, तो यहाँ से हमें ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 21/b, एक हमें मिल गया। और यहाँ पे b इंटू डी, बी बी इंटू डी कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें d निकालना है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/b। हमें ये हमारा 5 इक्वेशन हो गया और 6 इक्वेशन हो गया। इन दोनों को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे a कितना आ गया, 21/b, और यहाँ पे d कितना आ गया, 9/b इक्वल टू 3। तो यहाँ पे कितना, 29 और b, इन दोनों का एलसीएम, तो 21 प्लस 9 इक्वल टू 3। तो यहाँ से कितना आ गया, 30/b इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या आ गया, 30 इक्वल टू 3b। तो b इक्वल टू क्या आ गया, b इक्वल टू 30/3 इक्वल टू क्या आ गया, 10। b इक्वल टू अगर 10 आता है तो इस तरह हम सारे वैल्यू को एक एक करके फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखिए b हमारा कितना आ गया, b हमारा आ गया यहाँ पे 10 आ गया। b जैसे ही हमारा 10 आता है तो 10 आने के बाद सारे वैल्यू हम एक एक करके निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या निकाला था, a यहाँ से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 21/b। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, b की वैल्यू 10 रखिएगा, 21/10 तो कितना आ गया, 2.1। यहाँ से क्या आ गया, a, यहाँ से a वैल्यू आ गई। और d क्या निकालना है, d इक्वल टू क्या है, d इक्वल टू 9/b। तो 9 कितना है, 9, और b कितना है, 10। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ से b की वैल्यू हमें फाइंड होके कितना आ गया, 0.9 आ गया, 0.9। तो a और c आ गया। अब हमें फाइंड किसका करना है, अब हमें फाइंड करना है किसका, ए बी, और यहाँ पे हमें सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो सी की वैल्यू के लिए हमने क्या निकाला, सी माइनस डी इक्वल टू क्या था हमारे पास, 5 था। ए सी माइनस डी इक्वल टू 5 था, तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, यहाँ से सी का वैल्यू निकालना है, तो सी माइनस डी, डी की वैल्यू अभी हमने क्या फाइंड किया है, डी इक्वल टू, ये आपको क्या निकलना है, बी, यहाँ पे बी तो ऑलरेडी निकल गया, यहाँ हमारा ये डी वैल्यू है। डी इक्वल टू क्या आ गया, 0.9। 0.9 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 0.9 तो 5, सी इक्वल टू इधर जाके 5.9 हो जाएगा। इस तरह आपको सारे वैल्यू आ गए। अब हम बॉक्स के अंदर वैल्यू रख के भी हम देख सकते हैं कि वैल्यू एक्चुअल क्या होगा।
तो आपको सारे बॉक्स के अंदर वैल्यू एक एक करके रखना है, तो हमें मालूम चल जाएगा कि क्या आएगा। तो अभी हमारे वैल्यू जो आया था, देखिए ए का वैल्यू क्या आया था, ए का वैल्यू हमने 2.1 निकाला था। बी का वैल्यू हमें क्या निकाला था, बी का जो वैल्यू, बी 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 कितना था, 10 था। सी बी बी कितना था, 10 था। सी कितना था, सी हमें कितना निकला था, 5.9। और डी हमारा कितना आया था, डी हम पहले निकाले थे 0.9 था। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई था, माइनस यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 21 आया, और फिर इन दोनों को माइनस करने पे 5 आ रहा है, और फिर इन दोनों का प्लस करने पे हमें कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। मीन्स क्या, हमारा जो आंसर आया है वो करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।